धर्म ग्रंथों की रचना हुई, लेकिन अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर मैं चर्चा करूं, वर्तमान परिस्थिति पर मैं अगर आपका ध्यान आकर्षित करूं, आज की वर्तमान स्थिति पर अगर आप ध्यान दें, तो आज मुझे 3 ही धर्म ग्रंथ प्रासंगिक लगते हैं। 3। वैसे तो सब धर्म ग्रंथ वंदनीय है, सबको प्रणाम है, लेकिन आज की परिस्थिति में केवल 3 ही धर्म ग्रंथ प्रासंगिक लगते हैं। कौन कौन? श्रीमद् भगवत गीता। अब ये ध्यान से सुनना, ये 3 धर्म ग्रंथों, अगर मैं आपको इन तीनों धर्म ग्रंथों के बारे में चर्चा में रखूंगा भी, क्या इन तीनों धर्म ग्रंथों में है? श्रीमद् भगवत गीता पहला, दूसरा श्रीमद् भागवत महापुराण, तीसरा श्री रामचरितमानस। ये 3 धर्म ग्रंथ प्रासंगिक लगते हैं, जिनकी चर्चा सब जगह होती दिखाई पड़ती है। ये तीनों धर्म ग्रंथ प्रासंगिक हैं। आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर अगर आपकी दृष्टि जाती है, नजर जाती है, तो आज के समय में ये तीनों धर्म ग्रंथ परम वंदनीय है कि नहीं? बोलो। संभवतः यदा कदा ही होता होगा कि 18 पुराण जो हैं, उन 18 पुराणों में कहीं लिंग पुराण की चर्चा हो, कहीं स्कंद पुराण की, कहीं कूर्म पुराण की, कहीं नारद पुराण की, कहीं महाराज ब्रह्मवैवर्त पुराण की, कहीं ब्रह्म पुराण की, कहीं ब्रह्मांड पुराण की चर्चा होती दिखती है क्या? नहीं होती। पुराणों में अगर सबसे ज्यादा वंदन किसी को होता है, सबसे ज्यादा चर्चा कहीं होती है, तो श्रीमद् भागवत महापुराण की। और ऐसे ही जो प्रवचन के ग्रंथ हैं, उनमें गीता से ज्यादा चर्चा किसी की नहीं होती। सबसे ज्यादा किस पे बात होती है? क्या हो रहा है? बोले गीता पाठ हो रहा है, गीता पाठ, हर जगह गीता। तो गीता, भागवत और रामचरितमानस हर जगह पर, हर गांव में, हर गली में, भले ही उसे कुछ भी ना आता हो, लेकिन रामचरितमानस की एक चौपाई तो कम से कम आती ही होगी। अगर कोई हिंदू सत्य सनातन धर्म परंपरा में बच्चा जन्म लिया है, अगर वो हिंदू घर में पैदा हुआ है, तो उसे कुछ भी नहीं आता होगा, तब भी वो 5 साल का होगा तो मंगल भवन अमंगलहारी तो जानता ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतना भी ना जाने। तो गीता क्यों? गीता योग का विषय है। गीता में योग है, गीता में भक्ति योग है, ज्ञान योग है, वैराग्य योग है। और गीता में तो एक ऐसा योग आया जिसकी चर्चा कहीं और नहीं। गीता में तो आया विषाद योग। यहाँ तमाम ऐसे सुधीजन है जो गीता भी पढ़ते हैं। एक ऐसा योग जिसकी चर्चा और कहीं नहीं, केवल गीता में। गीता का जो पहला अध्याय है, वो क्या है नाम उसका? विषाद योगो नाम। विषाद भी तो योग बन गया, तभी तो विषाद के, अर्जुन के विषाद के प्रसाद में भगवान ने गीता जैसा ग्रंथ दे दिया संसार को। ये विषाद का प्रसाद है। अंतिम अध्याय में स्वयं अर्जुन ने कहा, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तब प्रसादात्मयच्युतः। तो ये विषाद भी योग है। तो पहला कौन सा ग्रंथ है? गीता। ये गीता योग का विषय है। अच्छा, श्रीमद् भागवत ये वियोग का विषय है। भागवत में वियोग है, भक्त का भगवान से वियोग, महाराज प्रेमी का प्रेमिका से वियोग, गोपियों का कृष्ण से विरह, वियोग। तो भागवत वियोग का विषय है। श्रीमद् भागवत गीता ये योग का विषय है, और श्री रामचरितमानस ये प्रयोग का विषय है साहब। ये रामचरितमानस प्रयोग सिखाता है, जीवन में कैसे प्रयोग करना है, ये रामचरितमानस सिखाता है। एक और बात सुन लो, जिनको मरना जीना नहीं है, जो लोग ये कहते हैं ना जन्मते मृते बा कदाची, जिनको ये पता है कि ना कोई जन्म लेगा ना मरेगा, जिनको जीना मरना नहीं है, वो लोग क्या करें? वो गीता पढ़े। जिनको जीना मरना नहीं है वो गीता पढ़े। गीता वाले ध्यान रख ले, जिनको जीना मरना नहीं, जिन्हें ये पता है कि ये शरीर मरेगा जिएगा, हम तो मरते जीते हैं ही नहीं, हमें तो नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती च पावका, वो गीता पढ़े। जिनको जीना मरना नहीं है वो गीता पढ़े। और जिनको सिर्फ मरना हो, जिनको ये पता हो कि एक ना एक दिन तो मरना ही पड़ेगा, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य चा, और किसी को ये सीखना हो मरा कैसे जाए, तो ये श्रीमद् भागवत पढ़े। भागवत सिखाएगा कि मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए। नितराम म्रियमाणा नाम, मरने वाले प्राणी का कर्तव्य क्या है, तो ये भागवत सिखाएगा। गीता जिनको जीना मरना नहीं है वो गीता पढ़े,
और जिनको मरना सीखना हो वो भागवत पढ़े, और जिनको सिर्फ जीना सीखना हो वो रामचरितमानस पढ़ना शुरू कर दे महाराज। ये रामचरितमानस केवल जीना सिखाता है, जीवन में जिया कैसे जाए, हर परिस्थिति में, हर एक आंचल में, हर कितनी भी विषम से विषम परिस्थिति बन जाए, लेकिन हर परिस्थिति में मुस्कुराना कौन सिखा सकता है? ये राम जी का जीवन, राम जी का चरित्र सिखा सकता है। तो रामचरितमानस जीना सिखाता है।